और हर पार्टियां अपने घोषणा पत्र में ये दावा और वादा करती हैं, क्लेम और ब्लेम करती हैं एक दूसरे पर कि हम जो है युवाओं के लिए फला चीज ला रहे हैं, युवाओं के लिए ये रोजगार ला रहे हैं, रोजगार देंगे। लेकिन ये आंकड़े बता रहे हैं कि हर पार्टी अपने राज्य में युवाओं को रोजगार दे पाने में असमर्थ है और वो जो वादा करते हैं अपने घोषणा पत्र में उसको डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। रोजगार का मुद्दा अनएम्प्लॉयमेंट आमतौर पर मीडिया की आवाज में हम देखते हैं कि बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो तब चाहता है। और सबसे अहम है, भारत में युवा आबादी सबसे ज्यादा, दुनिया में सबसे ज्यादा युवा आबादी भारत में है। और उस भारत में जो सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, वो रोजगार जैसे अहम मुद्दे पे, गंभीर विषय पे बात नहीं करते हैं। तो नेशनल फेडरेशन जो यूथ मूवमेंट है वो अपना कर्तव्य समझा, अपनी जिम्मेदारी समझता है कि हम युवाओं के मुद्दे पे बात करेंगे। और अभी वर्तमान में युवाओं का जो सबसे गंभीर मुद्दा है, सबसे गंभीर प्रश्न है, वो है रोजगार का मुद्दा। तो रोजगार के मुद्दे पे हम बहुत ही विस्तार से रिपोर्ट लेकर के आपके सामने आए हैं और उस रिपोर्ट का एक ड्राफ्ट हम आज यहाँ पर आपके सामने रखेंगे और इसके बाद आपसे रिपोर्ट भी शेयर करेंगे बाद में। तो जो रिपोर्ट है वो ये है कि कुछ आंकड़े हमारे सामने आए, 12 दिन पहले अभी कुछ आंकड़े आए हमारे सामने, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अखबारों ने इसको प्रकाशित किया है कि बेरोजगारी दर जो है सबसे ज्यादा इस भारत में है और वो आंकड़े हमारे सामने मौजूद हैं। 12 दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है जिससे हम अपनी शुरुआत करेंगे अपनी बात का, और ये कारण भी स्पष्ट हो जाएगा कि क्यों ये जरूरत पड़ी हमको कि आपके सामने आ करके ये अहम जो मुद्दा है उस पर बात रखने की। ये 19 अगस्त को रिपोर्ट आई है टाइम्स ऑफ इंडिया में, इसको उदाहरण के लिए मैं सामने रख रहा हूँ। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में 3 राज्य हैं और ये तीनों राज्य ऐसे हैं जो अलग अलग पार्टियों द्वारा रूल किए जा रहे हैं। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। इन तीनों राज्यों के आंकड़े यहाँ पर मौजूद हैं कि बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है, सबसे अधिक है। यानी कि इससे स्पष्ट हो रहा है कि चाहे वो कोई भी पार्टी हो, युवाओं को लेकर के, उनको रोजगार देने के मामले में, उनके मुद्दों को लेकर के चिंतित नहीं है, गंभीर नहीं है। और इसीलिए ये हमारे लिए गंभीर विषय है और पूरे देश भर में जो युवाओं को रोजगार को लेकर चिंतित है और बहुत सारी से समस्या हो रही है। सिर्फ ये आंकड़ों की समस्या नहीं है, समस्या इससे आगे भी है कि चूंकि युवा देश का जो है, दुनिया में सबसे ज्यादा युवा आबादी भारत में है और उनको रोजगार का जो, बेरोजगारी का जो दर है वो सबसे उच्च स्तर पर हो चुका है, ये रिपोर्ट बता रही है। और हर पार्टियां अपने घोषणा पत्र में ये दावा और वादा करती हैं, क्लेम और ब्लेम करती हैं एक दूसरे पर कि हम जो है युवाओं के लिए फला चीज ला रहे हैं, युवाओं के लिए ये रोजगार ला रहे हैं, रोजगार देंगे। लेकिन ये आंकड़े बता रहे हैं कि हर पार्टी अपने राज्य में युवाओं को रोजगार दे पाने में असमर्थ है और वो जो वादा करते हैं अपने घोषणा पत्र में उसको डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। इस गंभीर विषय को लेकर के हम आपके बीच आए हैं, रिपोर्ट लाएंगे और इसके साथ हमारी ये डिमांड ये है कि सरकार उन मुद्दों को एड्रेस करे, युवाओं के मुद्दों को गंभीरता से ले कि युवा डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। आंकड़े में यही बताया गया है कि किस तरीके से, और ये सरकारी आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़े हैं, गैर सरकारी आंकड़े हैं, बहुत थिंक टैंक है, उन्होंने आंकड़ों को एकत्रित किया है और ये आंकड़े बताते हैं कि युवा बेरोजगारी के कारण बहुत सारी दूसरी समस्याओं से ग्रसित हो रहे हैं, आत्महत्या तक कर रहे हैं। एनसीआरबी का आंकड़ा बता रहा है कि आत्महत्या युवा कर रहा है। तो आप देखें कि ये बहुत ही बर्निंग इशू है देश का और इस पर कोई बात नहीं कर रहा। ये सबसे गंभीर है कि गंभीर मुद्दे पे, युवाओं के मुद्दे पे कोई बात नहीं कर रहा। और बेरोजगारी, कई तरह की बेरोजगारी है। कहा यह जा रहा है कि सरकारें कहती है पढ़ें और उच्च शिक्षा हासिल करें, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि उच्च शिक्षा हासिल किए हुए लोग सबसे ज्यादा बेरोजगार, उनको रोजगार की कोई संभावना ही नहीं है। और रिपोर्ट में ये भी मेंशन है, आपसे साझा हम करेंगे कि जो स्टेट, साउथ इंडिया के स्टेट का एजुकेशन जो है रेशियो काफी अच्छा है, तो एजुकेटेड जो अनएम्प्लॉयड है लोग हैं सबसे ज्यादा साउथ इंडिया में, उसके आंकड़े बताते हैं। तो आप कहते हैं या सरकारें ये कहती है कि आप पढ़ें, आगे बढ़ें, लेकिन जो पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, उनके सामने जो है संभावनाओं नहीं है, अवसर नहीं है। तो ये देश के लिए, वो सिर्फ एक युवा के लिए अंधकार नहीं है उनके सामने भविष्य में, इस देश के भविष्य के लिए अंधकार है। अंधकार का ये समय है कि हम युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, सरकारें युवाओं को लेकर के गंभीर और चिंतित नहीं है। तो यूथ फेडरेशन एक तो ये कि सरकारों से, राज्य सरकारों से, केंद्र सरकारों से ये डिमांड करती है, ये मांग करती है कि तमाम इस तरह के स्कीम को लागू किया जाए जो सरकारों ने वादा किया था। कोई स्कीम चल रही है उसको और बेहतर तरीके से उसको लागू किया जाए और युवा जो डिप्रेशन के शिकार है उनके लिए अलग से कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था की जाए कि उनकी मेंटल हेल्थ के लिए काम हो, सरकारें करें। बहुत सारे एनजीओ है जो सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं, सरकार उनके द्वारा युवाओं को लेकर के, मेंटल हेल्थ को लेकर के काम करे। एनसीआरबी का जो आंकड़ा है युवा बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर रहे हैं,
उन पे सरकार गंभीरता से ले उसको कि देश का युवा अगर आत्महत्या कर रहा है तो देश का भविष्य किधर जाएगा। ये तमाम गंभीर मुद्दे को लेकर के हम आपके सामने हाजिर हुए हैं और हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से सरकार तक जो भी रोजगार और श्रम से संबंधित मंत्रालय है उस तक भी हम ये मेमोरेंडम के रूप में आने वाले समय में हफ्ते में हम देंगे उनको, जो भी इसके लिए जिम्मेदार है। और बहुत ही सहयोग की भावना के साथ युवा संगठन हम पूरे देश भर में हैं। अगर हम युवा कुछ कर सकते हैं तो इसके लिए हमेशा तत्पर है, सदैव तत्पर है युवा संगठन अलग अलग राज्यों में हम और सरकारों से मांग करते हैं अलग राज्यों की युवाओं को अपने वादे के अनुसार, घोषणा पत्र के अनुसार उनको रोजगार दे, उनका जो अधिकार है वो दे। सरकारें सिर्फ टैक्स लागू करने की मशीनरी ना बने बल्कि अपने वादों को डिलीवर करने का भी एक जो है वो बने और ताकि युवाओं को इस देश की उस पर विश्वास हो कि राजनीतिक पार्टियां उनको छलती नहीं है, उनको भ्रम नहीं रखती हैं, बल्कि उनको वो वादे डिलीवर भी किए जाते हैं सरकारों द्वारा भाषण में, सभाओं में या फिर उनके घोषणा पत्र में दिए जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इसमें आंकड़े हैं, विस्तार से आपको साझा किया जाएगा और आपके सामने हम रखेंगे कि किस तरीके से महिलाओं के सामने बहुत सारा इश्यूज है। महिलाओं को कहा गया पढ़ी आगे बढ़े, महिलाएं पढ़ी और आगे बढ़ी, लेकिन बेरोजगारी उनके सामने है, उनके साथ शिक्षित बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। अशिक्षित बेरोजगारी तो है, शिक्षित बेरोजगारी है। तो देश का युवा शिक्षा हासिल करने के बाद अगर बेरोजगार है तो ये देश के लिए बहुत बड़ा इशू है। सरकारों को, मंत्रालयों को, राज्य सरकारों को और शिक्षा विभाग को इस पर विचार करना चाहिए कि स्किल वो उनके अंदर डेवलप नहीं हो पा रही है कि वो शैक्षिक रूप से या स्किल उनके अंदर का डेवलप हो सके, कि रोजगार के लिए सक्षम हो सके। सरकार के पास शक्तियां हैं, सरकार के पास नीतियां हैं, सरकार के पास सत्ता है और वो चाहे तो इन नीतियों को, रोजगार की नीतियों को बहुत ही भली भांति लागू कर सकती है। उनके पास तमाम इस तरह की स्कीम्स है, उनके पास मशीनरी है। तो सरकार से निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि सरकार अपने द्वारा किए गए वादों को और वो पूरा करे और इन आंकड़ों को गंभीरता से ले। युवा देश का आत्महत्या कर रहा है, वो मेंटल हेल्थ का इशू उनके सामने है, बेरोजगारी का इशू है और जब युवा बेरोजगार होगा, मेंटल हेल्थ से ग्रसित होगा, आत्महत्याएं करेगा तो जाहिर सी बात है इस देश का भविष्य किस तरफ जाएगा, इसका आकलन हम भली भांति कर सकते हैं। ये हमारी मूल बात थी और साथ में रिपोर्ट आपको सबमिट करेंगे।